एक बृहद आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन के हाथ पांव ही नहीं फूलेंगे, प्रशासन की सांस भी फूलेगी लोगों को रोकने और थामने में। ये हम लोग मजिस्ट्रेट से कहें, हाँ, अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं करनी चाहिए, इतने नीच हैं, इतने दलित श्रेणी की ये ब्राह्मण हैं। अब आप सोचिए चौबे त्रिगुणायत पाठक की बात करते हैं तो बनारस वाले मिश्रा जी किसी भी प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से उस दिन बनारस क्राइम ब्रांच उनकी गिरफ्तारी करी है, घसीट कर उनको गाड़ी से उतारा है, वो किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। बनारस वाले मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार इसलिए हुए हैं क्योंकि उन पर आरोप है कि स्वामी रामभद्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी किए थे। ऐसे में हमारे साथ सपा नेता हैं, हम खास बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर इस तरीके से किसी की गिरफ्तारी की जाती है, अगर ईमानदार तरीके से गिरफ्तारी की जाएगी तो सबसे ज़्यादा भाजपाई जेल में होंगे। ऐसे में हमारे साथ सपा नेता हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम राकेश पटेल है। मैं मुगराबाद साहब विधानसभा से बिलोंग करता हूं और समाजवादी पार्टी छात्र सभा पैनल में मैं राष्ट्रीय सचिव के पद पर हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए कार्यों को हमेशा निर्वहन करता रहता हूं। जी, बनारस वाले मिश्रा जी जेल गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जो है फंसाया गया है, आप क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर बनारस वाले मिश्रा जी को फंसाया गया। बनारस वाले मिश्रा जी से हम लोग का संबंध बहुत ही अच्छा है। कई ऐसे आंदोलन में हम लोग साथ साथ कार्य किए हैं। बनारस वाले मिश्रा जी एक नेकदिल, सरल और अच्छे व्यक्ति हैं। वो हमेशा दबे कमज़ोर की भी बात करते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलवाने की बात करते हैं। तो बनारस वाले मिश्रा जी किसी भी प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से उस दिन बनारस क्राइम ब्रांच उनकी गिरफ्तारी करी है, घसीट कर उनको गाड़ी से उतारा है, वो किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका गया है और एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो क्राइम ब्रांच ने वहाँ का किया। और क्राइम ब्रांच ने ये भी उनको कहा कि आपको शाम को बैठाया जाएगा, सुबह छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर अंतोगत्वा सिगरा पुलिस द्वारा उनको जेल भेज दिया गया। निश्चित तौर पर बहुत गलत हुआ है उनके साथ, बहुत ही गलत हुआ है, जो प्रशासन को नहीं करना चाहिए। जी, तो आप मानते हैं कि बनारस वाले मिश्रा के साथ गलत हुआ है। तो कुछ लोग जो है कि आज भी देख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो। तो जो उन्होंने बयान दिया था रामभद्राचार्य की टिप्पणी को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से वहाँ के भाजपा नेता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है? निश्चित तौर पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी एक संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संत की आड़ में कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक का रोल निभा रहे हैं। उनको ये माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नवरत्नों की एक टीम है, नवरत्नों की उस टीम में स्वामी रामभद्राचार्य जी भी हैं। और स्वामी रामभद्राचार्य जी आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक से दूसरे के बीच में खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संत और महात्मा के अंदर जो गुण होना चाहिए वो बिल्कुल भी उनके अंदर गुण नहीं। अभी मैं एक स्टेटमेंट उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चौबे त्रिगुणायत, उपाध्याय, पाठक और दीक्षित, ब्राह्मण में ये सभी जातियां नीच जातियां होती हैं। उन्होंने दूसरा वक्तव्य इसी जिस जगह ये कथा कह रहे थे, इनकी वीडियो है, पूरे देश में इनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। इन्होंने कहा कि इन पांचों जातियों के यहाँ अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं करनी चाहिए, इतने नीच हैं, इतने दलित श्रेणी की ये ब्राह्मण हैं। अब आप सोचिए चौबे त्रिगुणायत, पाठक, उपाध्याय और दीक्षित पर जो उन्होंने कमेंट टॉस किया था, उसी पर डिफेंस रखे थे हमारे बनारस वाले मिश्रा जी, आदरणीय हरीश भैया जी, जो हमेशा गलत का विरोध करते हैं। उसी पर डिफेंस रखे थे जिस पर एक व्यक्ति जा करके अपना होता है कि एक पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कि हम भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, भाजपा के लोगों को, नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए वो जाके थाने में एप्लीकेशन देता है। और जिस मामले में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अगर देखा जाए इस तरीके की गिरफ्तारी भी नहीं करी जा सकती है, लेकिन पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया, एसटीएफ को लगाया और हरीश मिश्रा, जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको तत्काल अरेस्ट किया, उसके बाद जेल भेज दिया। वो प्रशासन का कहना है, पुलिस कहना है कि इस तरीके से बयान से जो है समाज में विद्वेष की भावना फैलती है।
तो मैं अगर विद्वेष की भावना समझती है तो मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन को सबसे पहले स्वामी रामभद्राचार्य जी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। और जिस तेजी से बनारस वाले मिश्रा जी को जेल भेजा गया है उसी तेजी से स्वामी रामभद्राचार्य जी को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि पहले समाज में नफरत, द्वेष, खाई, ऊंच नीच का जो वर्णन करके इन्होंने फैलाया है, तो इसके असली हक और जिम्मेदार स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज मुझे नहीं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने समाज में खाई बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। तो प्रशासन को उसी एक्टिविटी से उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए, उनको उठाकर जेल भेजना चाहिए, लेकिन जो कर नहीं पाएगा प्रशासन, क्योंकि वो स्वामी हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, प्रधानमंत्री जी के। कानून तो सबके लिए बराबर है। भाई ये कानून मानने वाले लोग कहाँ हैं? आज का प्रशासन कानून कहाँ मानने वाला है? आज की पुलिस तो मुझे लगता है कि पहले आईपीसी सीआरपीसी चलती थी, अब भारतीय न्याय संहिता है। तो भारतीय न्याय संहिता में लिखी गई किसी भी कानून की लाइन का पालन नहीं करती इस समय की प्रशासन। मुझे तो नहीं लगता। होम रेस्ट जैसे एक कहावत कही गई है कि ये उसी पार्टी की जिसकी सरकार है उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं। इनके लिए ना तो नियम, ना तो कोई कायदे हैं, ना तो कानून है। अभी अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था, अब अपने पीसी में कहा था कि जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनको जो है थाने में बैठ करके भाजपा की टोपी लगा लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर जब एक पार्टी विशेष के लिए ही कार्य कर रहे हैं, एक पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, जिला के आला कमान को, जो उस जिले के मंत्री हैं, जो इस जिले के बीजेपी के सांसद या विधायक हैं, उनको खुश करने के लिए अगर क्राइम कर रही है पुलिस, तो मैं तो समझता हूँ कि इनके लिए अगली सरकार में अच्छे अच्छे बुलडोजर की खरीदारी होगी। और सबसे पहले बुलडोजर पुलिस महकमे पर ही चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध इस समय पुलिस महकमा ही कर रहा है। निर्दोष लोगों को जेल में भेज रहा है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। भाजपा के अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस किसी भी कानून को तोड़ने के लिए तैयार खड़ी रहती है। तो मुझे तो लगता है कि जब सरकार कभी बदलेगी तो हम लोग नए नए बुलडोजर खरीदवा कर सबसे पहले प्रशासन का ही, इस तरीके के अधिकारियों का। बुलडोजर की धमकी आप भी दे रहे हैं? बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, तो जो आप करेंगे वो वापस पाएंगे। अगर प्रशासन नियम कायदे को ताक पर रख करके किसी आम आदमी को अपराधी बनाने पर तुला है और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, तो निश्चित तौर पर, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पूरे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन 1 लाख रुपए का डोनेशन लेकर के बोटों से शराब इस पार से उस पार भिजवाता है। बलिया जिले में मैं वीडियो देख रहा था अभी। तो प्रशासन निश्चित तौर पर स्टिंग हुआ था, किसी न्यूज़पेपर ने स्टिंग किया। किसी चैनल के भाई ने, न्यूज़पेपर के भाई ने स्टिंग किया, तो उसकी वीडियो मैं देख रहा था। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना बेलगाम हो गया है भाजपा के अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जो नियम कायदे कानून को बिल्कुल नहीं मानता है। तो निश्चित तौर पे अब तो हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब आप लोग की क्या तैयारियां हैं? हम लोग 2 दिन का, वहाँ के मजिस्ट्रेट को 2 दिन का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है कि इस पर निष्पक्ष जांच और न्याय होनी चाहिए। अगर 2 दिनों में न्याय और निष्पक्ष जांच होकर के न्याय नहीं मिली तो एक बृहद आंदोलन किया जाएगा बनारस में, जिसको बनारस प्रशासन को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बृहद आंदोलन, पूरे देश के लोग बनारस में इकट्ठा होकर के, जो हरीश मिश्रा जी को मानते हैं, बनारस वाले मिश्रा जी को मानते हैं, तो पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर के बनारस में एक बृहद आंदोलन किया जाएगा। और प्रशासन के हाथ पांव ही नहीं फूलेंगे, प्रशासन की सांस भी फूलेगी लोगों को रोकने और थामने में। ये हम लोग मजिस्ट्रेट से कह के आए हैं बनारस। तो आप भी गए थे मिलने बनारस वाले मिश्रा से, क्या बातचीत हुआ? हम गए थे मिलने, लेकिन वहाँ का प्रशासन इतना निकम्मा। वहाँ का प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो करता है, लेकिन प्रशासन ऐसे बिहेव किया उस दिन कि जैसे हम लोग इस देश के नागरिक तो हैं ही नहीं, हम लोग किसी दूसरे मुल्क से आए हैं। प्रशासन ने बहुत सौतेला व्यवहार किया, प्रशासन ने बड़ी अभद्रता की। प्रशासन के लोगों ने बनारस वाले मिश्रा जी से किसी को मिलने नहीं दिया। एक आध चैनल वाले दूर से ही अपनी कोई बात कर पाए हैं, बाकी प्रशासन ने बड़ा अलग और सख्त रवैया अपनाया, किसी से कोई बात नहीं करने दिया मिश्रा जी को। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बनारस वाले मिश्रा को 2 दिन में नहीं छोड़ा जाता है जी, तो आप लोग आंदोलन करेंगे? निश्चित तौर पर एक बृहद आंदोलन होगा। बनारस फोर्स ही नहीं, उत्तर प्रदेश प्रशासन के हाथ पांव और सांस सब फूलेंगी। इतने जनसंख्या, आम आवाम वहाँ इकट्ठा होगा बनारस वाले मिश्रा जी के पक्ष में, जिसको प्रशासन को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, जो उन्होंने बनारस वाले मिश्रा जी ने जो टिप्पणी की थी, बड़ी शानदार टिप्पणी करी थी। ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए ऐसी ही टिप्पणी नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का पूरा बहिष्कार करना चाहिए। जनता को चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का जो हिस्सा, आप भी जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा अगर आप ऐसी टिप्पणी नहीं, हम लोग उस मुल्क के नागरिक हैं
जहाँ लोकतंत्र चलता है। ये राजतंत्र तो है नहीं हिंदुस्तान में, लोकतंत्र के देश वाले नागरिक हैं हम लोगों को अपनी सही बात कहने का पूरा राइट है। किसी का दबाव, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी की दबंगई हम लोग के ऊपर प्रभावशाली नहीं हो सकती है। हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं। संत महात्मा का जो काम होता है, अगर संत महात्मा अपने काम से भटक करके अपराधी प्रवृत्ति का काम करे, निश्चित तौर पर समाज से उसका बहिष्कार होना चाहिए। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सपा नेता जो है राकेश पटेल जी, जिन्होंने बनारस वाले मिश्रा जी जेल गए, उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन प्रशासन ने इनको मिलने नहीं दिया गया। ये कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में प्रशासन नहीं छोड़ती है तो जो है बृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।